प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की फिर से परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर स्तुति हो कि परमेश्वर फिर से उनके वचन के साथ आपके सामने आने के लिए खुदा ने मेरे को अच्छा एक मौका दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा आज के जो वचन है। अगर आपको ये वचन अच्छा लगेगा तो आपने प्लीज़ उसको कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि आपके पास और नए नए परमेश्वर के वचन आपके सामने हम लेकर आ सकते हैं। आज मैं जो वचन आपको देने के लिए जा रहा हूँ या परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, वो एक तोड़े का दृष्टांत है, जो कि हमें मत्ती उसका 25 अध्याय 14 से लेकर 30 वचन तक एक अच्छा दृष्टांत यहाँ पे लिखा है। और पहले से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखी है। मत्ती 25 अध्याय उसका 14 वचन से लेकर 30 वचन तक 14 वचन ऐसे लिखा, क्योंकि यह उस मनुष्य की सो दशा है जिसने परदेश जाने समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंपी दी। उसने एक को 5 तोड़ा, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़ा मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिया। यहाँ पर बहुत अच्छा वचन है कि एक मालिक अपना संपत्ति अपने दासों को दे रहा है। किसी को 5 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा और किसी को 1 तोड़ा। जिसी को 5 तोड़ा मिला था वो जल्दी जाकर लेन देन कमाई, बिजनेस की और 5 तोड़ा को वो इनकम किया। इसी प्रकार जिसको 2 मिला था वो भी जाकर बिजनेस करके, कुछ भी काम करके और 2 तोड़ा वो कमाया। लेकिन तीसरा बंदा जिसको 1 तोड़ा मिला था वो जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिया। मैं आपको कहने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे जो तोड़ा के बारे में हम देखने के लिए मिल रहा है। जो 1 तोड़ा आज के हिसाब से $29,085 की बराबर है। 1 तोड़ा $29,085 की बराबर है आज के ज़माने में। और 2 तोड़ा $58,117 की बराबर है। जिसको 2 तोड़ा मिला था उसका कीमत क्या है? $58,170 के बराबर है। और जिसको 5 तोड़ा मिला था उसका कीमत है $1,45,425 की बराबर है। आपको मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, अगर एक आदमी को $29,085 मिलता है डॉलर्स, तो आप हिसाब कीजिए कितना पैसा होता है। अगर एक आदमी को इतना डॉलर्स मिलता है तो वो बहुत कुछ कमा सकता है। वो अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, सब्जी का बिजनेस भी कर सकता है, कपड़े का बिजनेस भी कर सकता है और छोटे छोटे कुछ भी बिजनेस कर सकता है। क्योंकि जो $29 इतना कम नहीं है, बहुत है। $29,000 मीन्स ये बहुत ज़्यादा है। हमारा भारतीय मनी के हिसाब से, भारतीय रुपए के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है।
लेकिन जिसको 5 मिला था वो जल्दी जाकर कुछ भी बिजनेस करके, चाहे वो कपड़ा बिजनेस किया, चाहे चप्पल की बिजनेस किया, चाहे सब्जी का बिजनेस किया, चाहे और वो कुछ भी करके वो जल्द से जल्दी अपने स्वामी आने से पहले वो और 5 तोड़ा वो इनकम कर दिया। और जिसको जो 2 मिला था वो भी जाकर जल्द से जल्दी वो भी और 2 तोड़ा कमाया है कैसे भी करके। लेकिन जिसको 1 मिला था वो क्या कर दिया, जो पैसा मिला था उसको अच्छा ढंग से वो इस्तेमाल कर नहीं पाया, वो जाकर मिट्टी में वो छुपा दिया। जब उनका स्वामी, हमें वचन 19 से देख रहे हैं, वचन 19 से, मत्ती 25 का 19 से हम देख रहे हैं। बहुत दिनों के बाद उस दासों के स्वामी आकर उनसे लिखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़ा मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़ा सौंपे थी, देख मैंने 5 तोड़ा और कमाई है। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाई है। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी है। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कोठर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वो यही है। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छोटा वहाँ से बटोरता हूँ। यहाँ पे 3 लोगों के बारे में जो देखने को मिल रहा है। जिसको 5 तोड़ा मिला था, जिसको 5 तोड़ा मिला था उसने मालिक ने उससे कहा कि विश्वास्य योग्य दास है, और जिसको 2 मिला था उसको भी उस मालिक ने बोल रहा है, तू भी विश्वास योग्य दास है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। यहाँ पे कुछ बातें को हम गहर से समझने के लिए हमें कोशिश करना। अगर हमारा मालिक ने हमारे को कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया कुछ करने के लिए, चाहे संस्था के लोग हो, चाहे सरकारी भी लोग हैं, चाहे बेसरकारी भी लोग हैं, चाहे दुकान भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे छोटा से छोटा बिजनेस क्यों ना हो, अगर तुम दास लोग अपने मालिक का वफादार बनोगे तो मालिक तुम्हारे को बहुत बातों में तुम्हारे को विश्वास ठहराएगा। अगर तुम छोटे छोटे बातों में विश्वास योग्य बनोगे तो तुम्हारे को बहुत बातों में विश्वास योग्य बनाएगा। तीसरा, वो क्यों नहीं कमा पाया? क्योंकि वो आलसी था। उसको जितना मिला था, उनको जितना भी मिला था, 1 भी तोड़ा मिला था, लेकिन उस 1 तोड़ा को भी क्या करना, कोशिश करना कि आपने उनको डबल करने के लिए उनके लिए एक अच्छा मौका था, लेकिन वो 1 को भी वो कर नहीं पाया। यहाँ पे
बहुत अच्छी बात देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। ट्वेंटी 28 में यहाँ पे लिखा, इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़ा है उनको दे दो। मेरे भाई बहन लोग, अगर खुदा ने तुम्हारे को वरदान में सौंपा है, वरदान तुम्हारे को खुदा ने दिया है, अगर खुदा ने तुम्हारे को जो मसा किया, जो अभिषेक किया है, तुम उसी आत्मिक वरदानों में फेथफुल रहना है, विश्वास योग्य बनना है। मैं क्यों कहना चाहता हूँ, ये काफ़ी खुदा से वरदान पाना इतना आसानी नहीं है, बहुत मुश्किल है ये। खुदा से वरदान पाना इतना आसानी नहीं है, बहुत मुश्किल है ये वरदान पाना है। अगर जो वरदान आपको खुदा ने दिए, मैं आपको और एक वचन आपको मैं सुनाता हूँ, जो कि पहला कुरिन्थियों उसका 17 अध्याय 8 वचन से लेकर उसका 10 वचन तक बहुत अच्छे वरदान के बारे में यहाँ पे लिखी है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 8 वचन से लेकर 10 वचन तक यहाँ पे इतना अच्छा वरदान के बारे में यहाँ पे लिखी है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बात दी जाती है, नंबर 1, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बात, नंबर 2, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, नंबर 3, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। ये 4 ना है। अभी 5वीं क्या है, फिर किसी को सामर्थ्य का काम करने की शक्ति है। 6वां क्या है, और किसी को भविष्यवाणी है, ये 7वीं है, और किसी को आत्मा की परख, 8वां है, और किसी को उनकी प्रकार की भाषा, और 9 क्या है, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना है। ये वरदान दिए हैं। अगर इनमें से तुम एक भी वरदान तुम सही ढंग से इस्तेमाल कर नहीं पाओगे ना, ये वरदान तुम्हारे से ले लिया जाएगा। अगर ये वरदान को तुम गलत तरीके से इस्तेमाल भी करोगे तो भी ये वरदान तुम्हारे से ले लिया जाएगा। किसी को बुद्धि की बात है, और किसी को आत्मा के अनुसार ज्ञान की बात है, और किसी को उसी आत्मा की विश्वास है, और किसी को उसी आत्मा का चंगा करने का वरदान दिया है। काफ़ी अच्छा वरदान लिखा है यहाँ पे। अगर उनके बीच में से इन बीच में से अगर एक भी वरदान आपने इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तो ये वरदान तुम्हारा से लिया जाएगा, ये तोड़ा तुम्हारा से लिया जाएगा। ये अगर गलत तरीक़ा से भी इस वरदान को इस्तेमाल करोगे तो भी ये लिया जाएगा। उसको हम, जैसे कि पहला आदमी के बारे में जिसको 5 तोड़ा मिला था, वो जाकर मेहनत करिए, फेथफुल रहा है, जितना भी मिला था, जो भी मिला था, उसमें से हमें सैटिस्फैक्शन होना है। मिट्टी के अंदर अपना वरदान को, अपने तोड़ा को छुपाना नहीं है। अगर खुदा ने तुम्हारे को 2 वरदान दिए तो और 2 वरदान को हासिल करना तुम्हारा और हमारा ये जिम्मेदारी है। और खुदा ने जिस सेवकाई तुम्हारे को दिए है, अगर प्रार्थना करने का भी वरदान दिए है, तुम्हें प्रार्थना करना है। ये अगर तुम्हारे को खुदा ने सुसमाचार, दूसरों को सुसमाचार सुनाने के वरदान दिए, तो तुम भी ये वरदान को इस्तेमाल करना है। अगर खुदा ने तुम्हारे को
काउंसलिंग करने का वरदान भी दिए ना, तो भी वो काउंसलिंग करना है। अगर नहीं कर पाओगे ना, ये वरदान तुम्हारे से लिया जाएगा। जैसे कि हमें पहले जो पढ़ी मत्ती उसका जो 25 की उसका 29 में लिखी है, क्योंकि जिसके पास है और उसे दिया जाएगा, और जिसके पास और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर तुम गलत तरीका से भी इस्तेमाल करोगे ना, वो भी तुम्हारे से ले लिया जाएगा, क्योंकि तुम इस्तेमाल कर नहीं पाए। आज काफ़ी लोग हैं, काफ़ी भाई बहन लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं, उनके लाइफ पहले बहुत अच्छा था, अच्छा प्रार्थना, अच्छा सेवकाई था, चंगाई करने का वरदान मिला था, सुसमाचार प्रचार करने का वरदान मिला था, आत्मा जीतने का वरदान मिला था, भविष्यवाणी करने का वरदान मिला था, भाषा बोलने का वरदान मिला था, भाषा का अनुवाद करने का वरदान भी मिला था। लेकिन आज कहाँ गए? क्योंकि हम उसको क्या किए? गलत तरीका से हम उसको इस्तेमाल किए, और हम उस चीज़ को हमें क्या किए? इग्नोर किए। हम हिसाब तो लेना है खुदा। अगर मालिक ने दिया तुम्हारे को, अगर खुदा ने ये सारे वरदान तो दिए, अगर खुदा ने ये सारे तोड़ा तुम्हारे को दिए ना, तो हिसाब तो लेना तो है ना। अगर अभी भी तुम्हारे पास जो तोड़ा है ना, उसको मिट्टी के अंदर छुपाना नहीं है। जाओ, इस्तेमाल करना, उसको कमाना है। जिस चीज़ के लिए खुदा ने तुम्हारे को ये तोड़ा दिया ना, उसके लिए तुम्हें इस्तेमाल करना है उसको। तब जाकर परमेश्वर तुम्हारे को भी बोलेगा और मेरे को भी बोलेगा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होना है। अगर तुम ये परमेश्वर की ओर से अगर तुम ये सर्टिफिकेट पाना चाहते हो, अगर परमेश्वर की ओर से तुम ये शाबाशी पाना चाहते हो ना, विश्वास योग्य बनना है। अगर 10 लोग भी तुम्हारे पास आते प्रार्थना करने के लिए, कंटिन्यू प्रार्थना करना। अगर एक लोग भी आ रहा ना तुम्हारे पास प्रार्थना करने के लिए कलीसिया में, उनके साथ बैठ के प्रार्थना करना है। अगर एक के साथ तुम्हें वफादारी नहीं हो ना, तो 10 के साथ तुम्हें कभी भी वफादारी नहीं बन पाओगे। लूका 16 अध्याय में बहुत एक अच्छा वचन, लूका 16 अध्याय उसका 10 और 11 वचन में बहुत अच्छे वचन लिखी है। जो थोड़े से सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े में अधर्मी है वो बहुतों में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच न ठहरो तो सच्चा धन तुम्हें कौन सपेगा। अगर सांसारिक धन में, अगर तुम सांसारिक की वस्तु में अगर तुम विश्वास योग्य नहीं ना, तो खुदा ने तुम्हारे को आत्मिक धन कभी नहीं देगा, आत्मिक धन कभी नहीं देगा। क्योंकि हम सांसारिक धन में, तुम सांसारिक धन में क्या नहीं बने, योग्य नहीं ठहरे। आजकल देख रहे हैं हमें दुनिया में, संसार को देख रहे हैं हम। अगर मालिक ने अपने दास को 10 दिन के लिए कि 1 महीना के लिए दुकान छोड़ के जाता ना, जब मालिक की वापसी आने के बाद ना दुकान उसका साफ हो जाता है।
मालिक तो उठ जाएगा, दोबारा तो मालिक उठेगा। लेकिन तुम परमेश्वर के वचन भी कहता है विश्वास योग्य ना बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, बहुत ऊपर बढ़ेगा। जो अविश्वास लोग हो ना वो कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। खुदा के सामने गिरा, अपने मालिक के सामने गिरा है वो। मैं कहने के लिए चाहता हूं मेरे भाई बहन लोग, हमें विश्वास योग्य बनना है, फेथफुल बनना है। खुदा ने दिए हुए तोड़ा से, खुदा ने दिए हुए वरदानों से विश्वास योग्य बनना है। दुनियादारी में भी अपने बीवी के साथ भी वफादार बनना है, अपने बच्चों के साथ भी वफादार बनना है, अपने मालिक के साथ भी वफादार बनना है। तुम जिस कंपनी में काम करते हो ना उस कंपनी के साथ तुम्हें वफादार बनना है। और तुम जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, प्राइवेट में काम कर, सरकारी में काम कर रहे हो ना, उनके साथ भी तुम्हें वफादार बनना है। अगर तुम कोई संस्था में काम कर रहे हो ना, संस्था के साथ भी तुम वफादार बनना है। अगर तुम सचमुच खुदा से विश्वास योग्य दास सुनना चाहते हो खुदा की मुंह से, तो अपने विश्वास योग्य बनना है, करना है। खुदा भी तुम्हारे को आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्योंकि मेरे को वचन ना बहुत अच्छा लगा, जब मैं पढ़ा था ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। आजकल दुनिया में, संसार में कहीं पे भी फेथफुल नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है। घर के बीच में से भी नहीं, कलीसिया के बीच में से भी नहीं, ऑफिस के बीच में से भी नहीं। पति अपने पत्नी के साथ विश्वास योग्य नहीं है, पत्नी अपने पति के साथ विश्वास योग्य नहीं है, बच्चे अपने माँ बाप के साथ विश्वास योग्य नहीं है। क्या करना? ऐसे जिंदगी होगा ना, कभी बढ़ नहीं पाएंगे, सचमुच कभी बढ़ नहीं पाएंगे। किसी को 5 तोड़ा मिला था, किसी को 2 तोड़ा मिला था, किसी को 1 तोड़ा मिला था, जिसको 5 मिला था। 5 तोड़े का मूल्य पता कितना है? आपको बताया ना पहले मैंने, $1,45,425 के बराबर है आज की दुनिया में। जिसको 2 तोड़ा मिला था ना, $58,170 की बराबर है। और 1 तोड़ा का मूल्य है $29,085 की ये बराबर है। बहुत है, ये कम नहीं है, बहुत है। चाहते ना 5 से 15 भी कर सकते हैं, चाहे 2 से ना 6 भी 7 भी कर सकते हैं। अगर एक ना 3 भी कर सकते हैं। मेहनत करना है, विश्वास योग्य बनना है, हिसाब देना है, खुदा को बराबर हिसाब देना है। खुदा को इस छोटे वचन से खुदा को आशीष और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ। स्वर्गस्थ पिता, धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की इस वचन के लिए। प्रभु अच्छा वचन प्रभु अपने हमारे जीवन में प्रभु देने के लिए प्रभु मैं आपके नाम की महिमा करता हूँ। एक विश्वास योग्य प्रभु ठहरने के लिए पिता अपने मेरे को सहायता करे। हमारा जीवन से प्रभु लापरवाही प्रभु दूर होने के लिए पिता सहायता करे परमेश्वर पिता। जितने भी जन प्रभु इस वचन को सुने परमेश्वर पिता, उनके जीवन से आलसीपन हटे परमेश्वर पिता। लापरवाही प्रभु उन लोगों के जीवन से प्रभु हटे परमेश्वर पिता। एक ईमानदारी के साथ एक विश्वास योग्य दास बन के प्रभु रहने के लिए प्रभु अपनी सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। आदर महिमा को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु आपके सामर्थ्य नाम से मैं दुआ को मांगता हूँ राजा, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सबको, जय मसीह की। लेकिन वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आपने हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, चाहते तो कमेंट भी कर सकते और चाहते तो शेयर भी कर सकते हो, ताकि आपके पास और परमेश्वर के नए नए वचन आपके सामने पहुँचेगा। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।